हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ चरण सिंह। हम 8th क्लास प्रश्नावली 1.1 के विषय में बात करेंगे। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं का, ये संख्याएं दी गई हैं हमें। निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं में सम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। सम पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। इसमें मेन और मेन टॉपिक पर जो हम बात कर रहे हैं वो सम पूर्ण संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास में वर्गमूल निकालने के लिए कुछ हिंट्स दी गई हैं जिनके विषय में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वह संख्या जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 होता है, जिनके संख्याओं के अंत में अगर 2, 3, 7 या 8 होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, वो संख्या किसी की वर्ग नहीं होगी। दूसरा पॉइंट आता है सम संख्याओं का वर्ग। सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। सम संख्या अगर होंगी, सम संख्या किसे कहते हैं? जिनमें 2 से भाग चला जाता है वह संख्याएं सम कहलाती हैं। तो जैसे कि हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ गया, ये भी सम है, ये भी सम है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ गया, ये भी सम है, ये भी सम है। 6 का वर्ग करेंगे, 6 वर्ग संख्या है, इसका 36 हो जाएगा, ये भी हमारी क्या हो गई? प्राप्त सम हो चुकी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सम संख्याओं का वर्ग सम ही आएगा। अब नेक्स्ट पे आइए, विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम होता है। अगर कोई भी विषम संख्या होगी, विषम संख्या किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं 2 से भाग नहीं जाता हो, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है वह संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9 आएगा, जो कि एक विषम संख्या है। 5 का अगर हम वर्ग करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा, जो कि एक विषम संख्या है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पर चलते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 हो, अगर कोई संख्या दे रखी हो 5, 6, 8, 9, इसमें इकाई का अंक ये वाला अगर 9 दिया गया हो तो उसके वर्ग के अंत में 1 होगा। अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो इसका पीछे 1 आएगा, जरूर और जरूर 1 आएगा अगर हम इसका वर्ग करते हैं। उसी प्रकार से यदि अगर हमें कोई संख्या 2 और 8 पर अगर कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि 28 दे रखी है, 38 दे रखी है, तो इसमें पीछे वाला अंक कितना है? 8 है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस प्रकार से 32 दे रखी है तो पिछला वाला अंक कितना है? 2 है। तो इन दोनों के वर्ग अगर हम करते हैं, अगर इसका भी हम वर्ग करते हैं और इसका भी अगर हम वर्ग करते हैं तो इसके समाप्त होने वाली पीछे वाली जो संख्या आएगी इकाई का अंक, वो 4 आएगा। बिल्कुल 4 अंतिम जो इकाई का अंक आएगा, पीछे से हम पहचानेंगे तो वो 4 आएगा। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। यदि 3 और 7 वाली संख्या का वर्ग, अगर हमें 3 और 7, मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ 13 दिया गया है और यहाँ पर 17 दिया गया है, अगर हम इन दोनों का वर्ग करते हैं तो इसके जो इकाई का जो अंक आएगा वो 9 आएगा, जो इसका जो अंतिम जो अक्षर आएगा, अंक जो आएगा वो 9 पे समाप्त होगा। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। 4 और 6 दिए गए हैं, मान लीजिए 14 और 16। अगर इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसमें इकाई का अंक दिया गया है ये वाला, इसमें इकाई का अंक दिया गया है ये वाला, तो यहाँ पर जो अंतिम इसका दोनों का वर्ग करेंगे तो इसके अंक जो आएंगे, वो अंतिम अंक जो आएगा वो 6 आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 5 और 0 का करते हैं, जैसे कि ये 10 हो गया, अंतिम अंक कितना है? 0, और 5 का दिया गया है जैसे कि हमारा 15। अगर हम इनका दोनों का वर्ग करते हैं तो इसके अंत में 0 ही आएगी, जैसे कि 100। इसका अगर हम करते हैं तो जैसे कि 225, तो 5 ही आ रहा है पीछे, और यहाँ पर क्या आ रही है? 0 ही आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को समझने के उपरांत अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि अब हमें
इनके वर्गमूल देखने पड़ेंगे कौन कौन सा है। तो हमें सम संख्या देखनी है। तो सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा रूल्स ये कहता है कि सम संख्याओं का वर्ग सम ही होता है। तो ये वाला पिछला अंक सम नहीं है क्योंकि 2 से भाग नहीं जाएगा। ये वाला भी हमारा सम नहीं है, ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी सम नहीं है। हाँ, ये वाला सम है, ये भी सम नहीं है और ये वाला भी है। तो हमारे यहाँ पर 2 सम संख्याएं होने की संभावना है, एक तो 256 की और ये वाला दूसरा दिया गया 1296 की। इनका हम रूट निकालेंगे या हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि गुणनखंड कर लेंगे या भाग विधि से भी कर सकते हैं। भाग विधि से आप सीख लीजिए, जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन गया लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो हम इसमें ही भाग देंगे। तो इसका हम करते हैं तो वर्ग स्क्वायर में चलता है, 2 तिया 6 नहीं जाएगा। इसमें हम करेंगे तो 1 एकन 1 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16। इस प्रकार से चलता है, भाग की तरह नहीं चलता है कि 2 तिया 6, 5 दूनी 10, इस प्रकार से नहीं चलेगा। इसमें वर्ग का सिस्टम चलता है। तो यहां सबसे पहले अगर हम 1 लेंगे, 1 का भाग इसमें देखेंगे 1 एकन 1, घटाइए, यहां से आ गया 1 और अब हम क्या करेंगे, 1 आ चुका है, यहां पर कितनी बार भाग गया है आपका, 1 बार भाग गया है। तो 1 और 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। ऊपर से संख्या उतारेंगे, संख्या भाग करते समय हमारी एक ही संख्या आती है लेकिन वर्गमूल करते समय जोड़ा उतरता है हमारा, जोड़ा, इसलिए हमने ये जोड़ा बनाया था अभी। तो ये जोड़ा उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। इसमें भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, 4 से। 4 का यहाँ देंगे, 4 का यहाँ करेंगे, 4 का गुणा 24 में करते हैं, 24 गुणा 4, 4 चौका 16, हासिल लागी 1, 4 दूनी 8 और 1 5, लेकिन इससे भी नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे। क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6। तो 6 छंगा 36, हासिल लागी 3, 6 दूनी 12 और 3 15। जी बिल्कुल 156 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा 156। तो ये किसका हो चुका है, 16 का वर्ग बन चुका है। तो ये क्या होगा, इक्वल टू 16 स्क्वायर। ये पूर्ण जो वर्ग है वो 16 का पूर्ण वर्ग है। अब इसी प्रकार से हम इस वाले को देखते हैं, इस वाले को करते हैं। यहां पर आएंगे तो अब हमको क्या करेंगे कि यहां पर 1296 जोड़ा बनाएंगे। ये वाला जोड़ा बन गया, ये वाला भी जोड़ा बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 3 से देंगे, 3 तिया 9। अगर हम 4 से देते तो 4 चौका 16 होता, 4 चौका 16, 16 इस वाली संख्या से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें ज्यादा नहीं करना है, कम ही करना है। तो यहाँ 3 तिया 9, यहाँ पर घटाएंगे, घटाने के बाद में हमें 3 बचे। 3 बचने के उपरांत में यहाँ पर हम ऊपर से उतारेंगे जोड़ा। ध्यान रहे जोड़ा उतरता है वर्गमूल के अंतर्गत, तो जोड़ा उतार लिया हमने। अब यहाँ पर हमने क्या किया, आपका 3 बार गया था यहाँ पर भाग, 3 और 3 6 हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, 6 हो चुके हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन आ रही है, तो क्या करेंगे 6 टाइम ही यहाँ पे करना है। और 6 अब पहले देखेंगे, 6 रख करके यहाँ पर 6 रखकर 6 गुणा ये 6 छंगा 36, 3 और 6 छंगा 36 और 3 39, बिल्कुल एकदम सही टाइम गया। इसलिए ये वाला 6 हमने यहाँ रखा तो 6 हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो 396 6 टाइम गए। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस हो गया, कुछ शेष नहीं बचा है। तो ये वाला किसका हो गया, 36 का वर्ग हो गया। ये क्या हो गया, 36 का। तो इसलिए संपूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हैं, आंसर में हम लिखेंगे, क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, एक तो 3rd और
फिफ्थ, सम पूर्ण संख्या है। धन्यवाद।